हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4। तो देखो भाई, लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कहां तक चीजें देख ली थी। तो देखो भाई, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने बात करी थी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में ना, कि हम पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं और किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक है भाई, हमने बोला था एक्स का वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का आउटपुट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसी एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो। और हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में क्या बात करी थी कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, वो पॉइंट जो होगा, वो जो एक्स की वैल्यू होगी, वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है भाई, उसके अलावा हमने बात करी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो कैसे निकाला जाता है। हमने देखा बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के मेथड, है ना, क्योंकि वो बेसिकली 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को हमको क्या करना पड़ता है, दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ता है, तो हम उसका मेथड देख रहे थे। तो देखो उसके अंदर हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहला जो मेथड के बारे में बात करी थी, वो हमने क्या बोला था, हमने बात करा था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ना, कि भाई हम अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 1 डिग्री में ब्रेक कर सकते हैं ना, कि भाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है भाई, सेकंड हमने बात करी थी किसके बारे में, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को भी देखो अपन ने दो अलग अलग तरीके से देखा था। एक बार हमने देखा कि एक्स के कोएफिशिएंट का क्या कर दो, आधा कर दो, और उसके बाद उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। दूसरा हमने क्या देखा कि भाई जो भी आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, उसके 4 गुना को दोनों तरफ अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत इजीली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखो तीसरा मैंने बोला था कि भाई हम एक और मेथड के बारे में बात करेंगे। तो देखो वो जो एक और मेथड है उसका नाम बेसिकली क्या है, वो है पोशेन लो मेथड, है ना, पोशेन लो मेथड। देखो पोशेन लो मेथड से, है ना, पोशेन लो मेथड, इस मेथड को यूज करने से पहले हमको थोड़ी सी बात किसके बारे में करनी पड़ेगी, हमको बात करनी पड़ेगी रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, है ना, कि जीरोस के बीच में और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में अपने को थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम किस पर आएंगे, पोशेन लो मेथड पर, है ना। ये मेथड भी बेसिकली किस चीज के काम आता है, कोई भी अगर अपने पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने में काम आता है ना। और बहुत ही इजीली हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी देखो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगर आगे अपन बात करते हैं। देखना, हमने जैसे बात करी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ना, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देखो भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में अपन ने थोड़ी सी बात पहले भी करी थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल, है ना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, n डिग्री की है, तो उसके एग्जैक्टली कितने जीरो होंगे, n जीरो होंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि px बराबर जीरो के कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने क्या बोला कि भाई अगर कोई px एक पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री कितना है, n डिग्री है, कितना डिग्री है, n डिग्री है, तो उसके एग्जैक्टली कितने जीरोज होंगे, n जीरोज, है ना, एग्जैक्टली इसके कितने जीरोज होंगे, n जीरोज, एग्जैक्टली इसके n जीरोज होंगे। ठीक है भाई, अब देखो आगे इसने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, px बराबर जीरो, है ना, px बराबर जीरो। भाई जैसे आपने बराबर जीरो लिखा तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया ना, कि जैसे मान लो मैं यूं लिखता हूं कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी तक ये क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं ऐसा लिख दूंगा x प्लस 1 बराबर जीरो, है ना, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। पहले वाला एक एक्सप्रेशन था, अब ये इक्वेशन बन चुका है। तो इक्वेशन के लिए हम किसकी बात करते हैं, रूट्स की, है ना, इक्वेशन के लिए हम किसकी बात करते हैं, रूट्स की। और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, जीरोस की, है ना, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, जीरोस की। ठीक है भाई, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का है ना, तो उसके एग्जैक्टली n जीरो होंगे, और px बराबर जीरो जो इक्वेशन है उसके क्या होंगे,
एग्जैक्टली n रूट होंगे, ठीक है भाई। और उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली n लीनियर फैक्टर में क्या कर सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है भाई। आप एग्जैक्टली उसको n लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हो। अगर आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको आप 2 लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हो। अगर आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको आप 3 लीनियर फैक्टर में आप ब्रेक कर सकते हो। और अगर आपका पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, n लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो क्या बोला गया, अपन देखते हैं। ऐसा बोला गया कि भाई अगर px कितने डिग्री का है, n डिग्री का है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं n डिग्री, ठीक है भाई। और ऐसा कुछ है px बराबर, हम यूँ लिख लेते हैं px, ठीक है भाई। px ये क्या है, an x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2। और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में कहाँ तक आ गया भाई, a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या दिखाई दे रहा है अपने को, an दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, इस पोलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, ये an लिखते हुए ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, an, ठीक है भाई। इसको हम n लीनियर फैक्टर में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर मैं क्या बोलूँ, ऐसा बोलूँ कि इसके जीरोज है ना, इसके जो जीरोज है, अगर मैं ऐसा बोलूँ इसके जो जीरोज है, इसके जीरोज अपने पास क्या है, α1 α2 α3 α4 ऐसे करते करते इसके n जीरोज है ना भाई। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पोलिनोमियल अगर n डिग्री का है तो उसके एग्जैक्टली कितने जीरो होंगे, n जीरो होंगे। और हमने क्या बोला कि इसके जीरोज हमने क्या माने, α1 α2 α3 α4 करते करते अपने पास इसके कितने जीरोज है, n जीरोज है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं an इंटू x माइनस पहला जीरो इंटू x माइनस दूसरा जीरो इंटू एक्स माइनस तीसरा जीरो, और करते करते हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस लास्ट का nवा जीरो, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। और ये क्या है भाई, ये एक आइडेंटिटी है ना, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के हमेशा ही बराबर होगी। भाई आइडेंटिटी क्या होती है, ये बात ध्यान रखना सभी, कि लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपका है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे हम जैसे ये लिखते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है ना, ये क्या है, एक आइडेंटिटी। बट अगर मैं तुमको ऐसा लिख के दूं कि भाई 2x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो ये देखो भाई, ये केवल और केवल x की किस वैल्यू के लिए बराबर है, ओनली फॉर, है ना, ओनली फॉर x बराबर माइनस का 1/2। x का वैल्यू क्या है, केवल और केवल माइनस 1/2। तो भाई ये क्या है, वेरिएबल की केवल और केवल एक वैल्यू या फिर कुछ लिमिटेड वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाई करता है। जबकि आइडेंटिटी क्या है, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए क्या हो, सेटिस्फाई। यहाँ पर आप जो मन चाहे a का वैल्यू डाल दो, जो मन चाहे b का वैल्यू डाल दो, LHS आपका हमेशा हमेशा क्या आएगा, RHS के बराबर आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये क्या है भाई, ये एक आइडेंटिटी है। क्या बोला है कि an x की पावर n an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, इस तरीके से ये जो अपने पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, n लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। हम लिखेंगे ये अपना लीडिंग कोएफिशिएंट, x माइनस पहला जीरो, x माइनस दूसरा जीरो, x माइनस तीसरा जीरो, और x माइनस चलते चलते nवा जीरो आ गया, ठीक है भाई। तो देखो इसको हम अप्लाई करते हैं ना, इसको हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसको हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर, हम अप्लाई करते हैं ना, हम करते हैं देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ से देखना हमको क्या मिलेगा ना, यहाँ से हमको मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में अपने को रिलेशन मिलेगा, ठीक है भाई। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई हम ये बात करते हैं किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। चलो अच्छा, अगर मैं कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूं तो वो हमारे पास कैसा होगा, px बराबर वो हमारे पास होगा ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी, है ना, इस तरीके का कुछ होगा जहां पर हम क्या बोलते हैं ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब मान लो हमको अभी तक इसके जीरोस के बारे में पता ही नहीं है ना, अभी तक तो हम जानते ही नहीं है कि इसके जीरोस क्या आएंगे, क्या अपने पास आंसर आएगा। तो हमने मान लिया कि इसके कोई भी दो जीरोज है ना, एक क्या है एक्स बराबर अल्फा इसका जीरो है, और एक क्या है एक्स बराबर बीटा इसका जीरो है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं पी अल्फा कितना आएगा, जीरो आएगा, और पी जो बीटा आएगा वो भी कितना आएगा, जीरो आएगा ना। ये तो बहुत एकदम बेसिक बात है कि इतना तो हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम किसका यूज करते हैं, देखो अब हम यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का यूज करते हैं कि भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट x माइनस इसका पहला जीरो, x माइनस इसका दूसरा जीरो, ऐसा हम लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये x की वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर ये आइडेंटिटी है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। हम यहां पर क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर हमने लिख दिया ए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स इंटू बीटा अल्फा इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऐसा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए को कॉमन ले लेता हूँ। देखो ए को मैं कॉमन लूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, और यहाँ पर हमारे पास ए पहले से बाहर ही है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ए का वैल्यू जीरो नहीं है, तो ए को हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब जब हम यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू देखो अपने को दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमको दिखाई दे रहा है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा हमको क्या दिखाई दे रहा है, सी बाई ए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये किस किस के बीच का रिलेशन है, देखो ये हम कह सकते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास किसकी बात हो रही है, यहां पर हमारे पास बात हो रही है भाई जीरोस की, है ना, यहां पर हमारे पास किसकी बात हो रही है, जीरोस की बात हो रही है। और इधर ये देखो ए बी सी, ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट है ना, ए बी सी, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो यहां से हमको क्या दिखाई दिया कि रिलेशन जो है किस किस के बीच का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि भाई अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो सम ऑफ जीरोस आता है हमारे पास माइनस का बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आता है, सी बाई ए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर कोई बोले कि भाई सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, देखो ये हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस का बी बाई ए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा ये आया माइनस का बी बाई ए। दूसरी अगर हम बात करें किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, सी अल्फा इंटू बीटा हम लिख देते हैं, और ये आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है भाई। ये दोनों रिलेशन हमको हमेशा याद रखने हैं। यहाँ से जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं वो क्या आते हैं, एक आता है सम ऑफ जीरोस और एक आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है भाई। यहाँ से हमको क्या मिल गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। चलो ये किसके लिए मिला हमको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये रिलेशन मिल गया, ठीक है भाई। चलो अच्छा, यहाँ पर हम है ना एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं कि भाई सम ऑफ जीरोस के बारे में तो हमेशा ही बात करी जाती है ना, सम ऑफ जीरोस के बारे में हमेशा ही बात करी जाती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में भी हमेशा ही बात करी जाती है, ठीक है। सम और प्रोडक्ट के बारे में हमेशा बात करी जाती है। एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंस ऑफ जीरोस। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ जीरोस। देखो भाई डिफरेंस, भाई हम है ना यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर
सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की। डिफरेंस मतलब 3 और 2 के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वो हमेशा 1 आएगा ना। 3 माइनस में 2 लिखूंगा तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 लिखूंगा तो -1 आएगा। बट अगर कोई बोले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हमेशा हमेशा क्या है, 1 है ना। डिफरेंस बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम अल्फा माइनस बीटा की बात करें चाहे बीटा माइनस अल्फा, है ना, हम दोनों की एक ही बात करें ना कि हमारे लिए अल्फा माइनस बीटा हो चाहे बीटा माइनस अल्फा हो, दोनों ही क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ जीरोस। चलो भाई, अब देखो अपन डिफरेंस की बात करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखना, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हमको निकालना है अल्फा माइनस बीटा, हमको ये निकालना है, ठीक है भाई, अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है। चलो मैं एक बार ऐसा लिखता हूँ, देखते हैं ना, इसका स्क्वायर करने पर देखते हैं क्या मिलता है। हमने ऐसा लिखा तो हमको क्या मिला, अल्फा का स्क्वायर प्लस हमको क्या मिल गया, बीटा का स्क्वायर, है ना। हमको मिल गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, माइनस हमको क्या मिल गया, 2 अल्फा बीटा, माइनस क्या मिल गया, 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई। अच्छा, हम राइट साइड में जो लिखा है उसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं ना, हमको किस में चाहिए, अल्फा माइनस बीटा और एबीसी में रिलेशन चाहिए, एबीसी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा को तो हम सी बाई ए लिख सकते हैं ना, बट इसको हम नहीं लिख सकते, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम इधर एक और काम करते हैं, देखना, अगर हमने यूँ लिखा अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर मैं ऐसा स्क्वायर लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक मिलेगा अल्फा स्क्वायर, एक मिलेगा बीटा स्क्वायर और एक क्या मिलेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। एक बार हम वैल्यू डालते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, माइनस का बी बाई ए, यह आएगा माइनस का बी बाई ए का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस ये कितना आ जाएगा, 2c बाई ए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यह आ गया मेरे पास किसके बराबर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। यहाँ से हम लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरफ रह गया और ये 2 अल्फा बीटा दूसरी तरफ हमारे पास आ गया, तो हमको ऐसा मिल गया। अब देखो हम इसका वैल्यू डाल देते हैं, हम वैल्यू डाल देते हैं। देखो हमको क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये कितना आ गया, इसको हमने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा भैया, ये आएगा देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस हम क्या लिख देंगे, 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर भी माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो हमको क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हम लिख देंगे 4 अल्फा बीटा। तो आप हमेशा क्या करो ना, दोनों तरफ क्या करो, देखो आप रूट ले लो ना, जब रूट लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ आएगा अल्फा माइनस बीटा और इधर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, कहाँ से, यहाँ से निकाल सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख देते हैं, माइनस का बी बाई ए लिख देते हैं, अल्फा बीटा को हम क्या लिख देते हैं, सी बाई ए। ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रख सकते हो और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा किसका, डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो डिफरेंस ऑफ जीरोस क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसका केवल और केवल एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है भाई, तो फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिले, फाइनली हमको देखो ये जो 3 काम के रिजल्ट है ये हमको ध्यान रखने हैं ना, इनको अपने को यूज़ करना है। कौन कौन सा, पहला अपने को पता चल गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आया, माइनस का बी बाई ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया, सी बाई ए के बराबर। और जो डिफरेंस ऑफ रूट है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, ऐसा, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप यहाँ पर वैल्यू डाल के देख सकते हो, आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आप अगर यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पहला रिजल्ट, एक दूसरा और ये तीसरा ना। ये तीसरे के बारे में हमने क्यों बात करी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे चलते हैं ना। देखो अब जब हमने यहाँ तक चीज़ें देख ही ली है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हम जो हमारा एक मेथड बचा हुआ था पोस्ट शेन लो मेथड, उसको भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो भाई, पोस्ट शेन लो मेथड देखो क्या बोलता है, पोस्ट शेन लो मेथड, है ना, हम बात करते हैं पोस्ट शेन लो मेथड।
पोशेन लो मेथड है ना, ये बेसिकली किस चीज में काम आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के काम आता है ना। हम सीधा एग्जांपल से बात करते हैं, देखो एग्जांपल से हम बात करते हैं, देखना जैसे मान लो मैंने कोई पोलिनोमियल लिया ना px, ठीक है, मैंने ऐसा लिया, मैंने बोला x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखो, अब अगर आप इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करोगे ना, वो इतना आसानी से आपका स्प्लिट नहीं हो पाएगा। आप देखो तोड़ने की कोशिश करो ना कि कोई भी दो नंबर है जिनका सम आना चाहिए कितना, 4 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। ऐसा आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली ये मिडिल टर्म स्प्लिट होते हुए दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलो हम देखो, हम यहाँ से क्या जानते हैं, हम मान लेते हैं, हमने देखा कि भाई इसके 2 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, तो हमने क्या करा, हमने उनका सम लिखा, हमने क्या करा, उनका सम लिखा। देखना भाई, सबसे पहला स्टेप है सम। देखो सम, देखो सम कितना आएगा, उन दोनों जीरोस का सम आएगा अपने पास माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा 4, है ना। अपने को डायरेक्ट दिख जाता है कि भाई सम कितना आ गया, 4। अब आप हमेशा क्या करो, सम को पकड़ो ना, सम को पकड़ के जीरो को क्या करेंगे हम, अज्यूम। यहाँ पर हम जीरोस को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे ना, अज्यूम किसकी हेल्प से, अज्यूम विथ हेल्प ऑफ सम, विथ हेल्प ऑफ सम, सम की हेल्प से हम अज्यूम करेंगे। देखो सम का आधा करो, सम का आधा करो, देखो 1 आधा करा 2, आधा करा 2, कितना आ गया 2। अब हमको इस तरीके से इन दोनों जीरोस को एडजस्ट करना है कि इनको ऐड करने के बाद वापस कितना है, 4 ही आए, कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए ना। तो एक को मैं मान लेता हूँ 2 प्लस समथिंग होगा और एक 2 माइनस समथिंग होगा। भाई हो सकता है अपन ने इस तरीके से उनको अज्यूम करा है कि भाई एक को मैंने क्या मान लिया, एक जीरो को मैंने मान लिया 2 प्लस पी और एक को मैंने क्या मान लिया 2 माइनस पी। तो मैंने क्या करा, अल्फा और बीटा को अज्यूम कर लिया। कैसे भाई, एक को कर लिया 2 प्लस पी की फॉर्म में और एक को कर लिया 2 माइनस पी की फॉर्म में। आप हमेशा क्या करो, सम का आधा करो, सम का आधा करके एक में ऐड पी को ऐड करो और एक में पी सब्ट्रैक्ट करो ना। ये क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल है जो हमने माना है। अच्छा, अब हम यहाँ से देखो, अब हम यहाँ से बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। देखना क्यों करा, अल्फा इंटू बीटा है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखो दिख रहा है सी बाई ए, है ना, कितना होता है सी बाई ए, 1/1, ये आ रहा है 1। तो अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 प्लस पी, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 2 माइनस पी से, तो मेरे पास कितना आ गया 1। तो देखो ये कितना आ गया 4 माइनस पी स्क्वायर, इसका वैल्यू आया 1। देखो हमको पी स्क्वायर कितना मिल गया, 3 मिल गया, पी स्क्वायर हमको मिला 3। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस √3, है ना। अब आप चाहे पी का वैल्यू √3 यूज करो चाहे माइनस √3 यूज करो। देखना जैसे ही मैंने देखा पी का वैल्यू डाला तो आप देखो अल्फा, है ना, अल्फा देखो अल्फा कितना आ रहा है 2 प्लस पी, 2 प्लस पी। अगर मैं पी को क्या ले रहा हूँ, अगर मैं √3 ले रहा हूँ ना, आप चाहे √3 लो चाहे माइनस √3 लो ना, आपको दोनों ही केस में जीरो सेम मिलेंगे, दोनों ही केस में सेम मिलेंगे। देखना अगर मैं पी का वैल्यू √3 लेता हूँ तो अल्फा कितना आ गया 2 प्लस √3। बीटा देखो, बीटा कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है 2 माइनस √3, है ना। तो अपने को डायरेक्टली देखना ना, बहुत आसानी से अपने को अल्फा और बीटा का क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया ना। अब देखो आप चेक कर सकते हो इनको, देखो इनको ऐड करो, देखो अल्फा और बीटा को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमको क्या मिल रहा है 4 माइनस 3, 1 ही मिल रहा है। देखो प्रोडक्ट 1 ही मिल रहा है और सम कितना मिल रहा है 4 ही मिल रहा है ना। तो इस मेथड से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी हम लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं जिनका मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो, एक और अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि भाई जो रिलेशनशिप बिटवीन है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, कि अपने सिलेबस में हमको किसके बारे में बात करनी है, क्यूबिक के बारे में भी हमको बात करनी है। ठीक है भाई, देखो क्यूबिक के लिए देखो ऐसा ही रिलेशन है ना, जैसा रिलेशन हमने किसके लिए डेवलप करा था, क्वाड्रेटिक के लिए हमने डेवलप करा, वैसा ही रिलेशन हम किसके लिए डेवलप करते हैं, क्यूबिक के लिए डेवलप करते हैं। ठीक है भाई, हम बात करते हैं देखो भाई किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अभी तक निकालना तो हमने नहीं सीखा है ना, अभी तक हमने एक भी बार ये नहीं सीखा है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकाला कैसे जाता है। निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
तीन लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। जब तीन लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मेथड पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा कि भाई 2 डिग्री वाले को दो अलग अलग फैक्टर में तोड़ने के लिए अपन ने अलग अलग मेथड देखे, उसी तरीके से क्यूबिक के भी हमको जीरोस निकालना अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में सीखेंगे ना, इस टॉपिक के बाद हम सीखेंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं ना। वहीं से आपका फैक्टर थ्योरम, आपका रिमाइंडर थ्योरम, सबका कनेक्शन वहीं से है। ठीक है भाई, कि भाई लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के लिए फैक्टराइजेशन आपका वहीं से आया, तो सारी की सारी चीजें आपकी उसी से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, तो हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, हम यहां बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial, between zeros and coefficient of cubic polynomial, zeros and coefficients of cubic polynomial। ठीक है भाई, यहां पर हम ये बात करते हैं। चलिए, तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से ही हम चीज़ों को स्टार्ट करें कि भाई हम यहाँ पर भी क्या अप्लाई करेंगे, जैसे हमने वहाँ पर क्या अप्लाई करा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को अप्लाई करेंगे और दोनों साइड कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई, चलो, हमने बोला है कि कोई नॉर्मल क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर हम क्या बोलते हैं, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। हम नहीं जानते क्या जीरो जाएंगे, हमने मान लिया एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा और एक कितना आएगा, गामा आएगा। ठीक है भाई, अब हम लगाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या बोलती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस पहला जीरो, एक्स माइनस दूसरा जीरो, एक्स माइनस तीसरा जीरो। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, हमको फाइनली क्या करना है, इन कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है ना। तो इधर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, इसको हम लिखेंगे ए इंटू, पहले इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने को वही मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा अपने को मिल जाएगा। और यहाँ पर है अपने पास एक्स माइनस अल्फा। थोड़ा सा इजीली अपने को समझ में आए, अपन ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटू ये एक्स माइनस गामा है ना, ये अपने पास एक्स माइनस गामा है भाई, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई इजीली दिखे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हमने ऐसा लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ए पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा तो एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, हमारे पास ऐसा आ गया ना भाई। एक्स अंदर गया, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, गामा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा अल्फा। देखो भाई, गामा गया, गामा किसके साथ गया, एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया प्लस। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसे प्लस लिखा, ये क्या आएगा, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये अपने पास एक्स आएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा। इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या मिलेगा, ए इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, देखो इधर से अल्फा प्लस बीटा और इधर से गामा, तो यहाँ आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से ये गामा था तो अपने पास आ गया इन तीनों का सम, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ देखो क्या आएगा, यहाँ से अल्फा बीटा आएगा, यहाँ से एक बार कितना आ जाएगा, बीटा और गामा, और एक बार गामा और अल्फा, तो हम क्या बोल देंगे, इधर से आ गया अपने पास अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास आ जाएगा। और इधर देखो हम क्या कर लेते हैं, इधर हम ए को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी बाई ए, है ना, यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी बाई ए एक्स
इसको अपन सही से लिख देते हैं, बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस आ गया डी बाई ए, ऐसा अपने पास आ गया। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ आने के बाद हम क्या कर देंगे भाई, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, चलो देखो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। देखो इधर से बी बाई ए, इधर से माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले कंपैरिजन से हमको क्या मिला, सबसे पहले जो कंपैरिजन है उससे हमको मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या मिला अपने को, माइनस का बी बाई ए। ये अपने पास आ गया माइनस का बी बाई ए आ गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब दो दो के पेयर का सम, दो दो के पेयर का सम। वो हमको किसके बराबर मिल रहा है, देखो सी बाई ए के ना, इधर भी एक्स का कोएफिशिएंट, इधर भी एक्स का कोएफिशिएंट है ना, क्योंकि देखो ये ए से ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो ही जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमको मिल गया प्लस का सी बाई ए। और लास्ट में देखो माइनस का अल्फा बीटा गामा, इसका क्या आ रहा है आंसर, डी बाई ए। तो हम अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का डी बाई ए। ठीक है भाई, तो हमको ये रिलेशन क्या मिला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, इसको अपन देखो याद कर लेते हैं ना, इसको अपन याद कर लेते एक बार अपन इस रिजल्ट को वापस से लिख के, क्योंकि बहुत ही काम का रिजल्ट है, हमारे बहुत सारे सवालों में ये यूज आएगा। तो हम इस रिजल्ट को याद कर लेते हैं कि भाई अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा है पी एक्स, और ये लिखा हुआ है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है भाई, और क्या बोला, ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और हमने बोला कि हमारे ज़ीरोज़ क्या है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक क्या है, गामा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना, सम। देखो आप हमेशा यूँ ध्यान रखना ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार तीनों का सम आएगा, दूसरी बार हम क्या लेते हैं, उनके पेयर का सम है ना, दो दो को उठा लो, एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा और एक बार गामा अल्फा। तो हमने क्या करा, एक बार उठाया अल्फा बीटा, एक बार उठाया बीटा गामा और एक बार क्या उठाया, गामा अल्फा। ठीक है भाई, और तीसरा क्या करना है, एक बार तीनों को एक साथ है ना, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। देखो यहाँ पर ऐसे माइनस लगाते चलना ना, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ क्या लगाना, प्लस लगाना, फिर माइनस लगाना ना। याद करने का तरीका देखो, माइनस का बी बाई ए है ना, सबके अपॉन में देखो क्या आएगा, ए है ना, माइनस का बी बाई ए, ये कितना आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का सी बाई ए, ये आएगा माइनस का डी बाई ए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या याद कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक यहाँ तक ये सारी की सारी चीज़ें सभी को एकदम अच्छे से क्लियर है भाई। ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन बात करते हैं ना, अब अपन इनके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब हम हमारा एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपन इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भी एक्सरसाइज 2.1 देखो ना, अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 के बारे में ना, 2.2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखो क्या बोला है, फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है इनके क्या करने, अपने को जीरो फाइंड करने एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले तो क्या बोला, आप जीरोज फाइंड आउट करो, उसके बाद उनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करो। तो कर लेते हैं भी, देखो वन बाई वन अपन क्वेश्चन करते हैं, वन बाई वन अपन सोल्व करते हैं। देखो वन बाई वन सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है अपने पास। सबसे पहला देखो, सबसे पहला अपन है ना, सबसे पहले की यहाँ पर बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू एक्स माइनस एट है ना, अपन बराबर में देखो जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर में जीरो लिख लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है भाई, देखो मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, कर लेते हैं भाई। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कैसे तोड़ोगे इसको, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। देखो कितना आएगा, माइनस का 4x प्लस का मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 8, ऐसा लिख देते हैं। मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर लेते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, सबसे बढ़िया है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही जा रहा है तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ये आ जाएगा, देखो x अपन यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो हमको मिल जाएगा, एक मिला x प्लस 2
और एक क्या मिल गया x माइनस 4, ये आ गया 0। तो देखो अपन ने इसको क्या कर लिया, दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लिया। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है वो किसके बराबर आ रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वाली बात कि भाई आपने दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब हमको दिख रहा है x बराबर माइनस 2 पर भी 0 बन रहा है और x बराबर 4 पर भी 0 बन रहा है। तो इसके जीरो जो है वो हमारे पास क्या निकल कर आए, जीरोस। हम बात कर लेते हैं, देखो इसके जीरोस जो है वो कितने आ रहे हैं, जीरोस हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा -2 और एक कितना आ रहा है 4। ठीक है भाई। अब आगे उसने क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना। अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है, कर लेते हैं वेरीफाई। अब हम यहां लिख देते हैं, देखो वेरीफाई, वेरीफाई देखो पहले हम इसको पोलिनोमियल मानते हैं। पी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, चलो अल्फा और बीटा, देखो सम कितना आना चाहिए, सम देखो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 आना चाहिए 2, और इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, आना चाहिए 8/1। कितना आना चाहिए 8, ये माइनस का 8 है, सॉरी ये माइनस का 8 है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, ये आ गया अपना माइनस का 8, तो ये आना चाहिए माइनस का 8/1। तो देखो भाई इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करो, देखो -2 + 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मैच कर रहा है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -2 × 4 माइनस का 8 आ रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो अपना जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया है। ठीक है, चलो अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के अंदर अगले अपन सवाल की बात कर लेते हैं। क्या बोला है देखना, क्या बोला देखना, 4s² माइनस 4s + 1, है ना। अब पोलिनोमियल देखो किसी में भी हो सकता है ना, उसका जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बोला है s, पिछले वाले में कितना बोला था, x बोला था। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं, देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल क्या बोला है, 4s², है ना, 4s² माइनस 4s + 1। ठीक है भाई, इसको अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक करते हैं। देखो ब्रेक करो, देखो क्या होगा, अपने को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि ये क्या बन जाए, दो अलग अलग टुकड़े हो जाए। जोड़ने पर कितना है, 4 है, और मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसा है। अच्छा ये तो मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो इसको अपन क्या लिख लेते हैं, 4s² हो गया ये अपने पास, ये तो हो गया, देखो 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2s + 1, है ना। ये तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो 2s का होल स्क्वायर क्या दिखा, 2s, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 4s² माइनस 2 × पहला, और यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख दूँ तो आपको और आसानी से चीज़ें दिख जाएगी। यहाँ पर मेरे को 1 भी दिखा और ये 1 आ गया ऐसा, तो ये क्या है, ये तो कुछ होल स्क्वायर दिख रहा है। देखो ये तो क्या दिख रहा है, देखो 2s - 1, 2s - 1, इसका क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। तो हमको क्या दिखा, पहला फैक्टर भी 2s - 1, दूसरा भी 2s - 1, तो ये कब 0 बनेगा, इसके 0 क्या आएंगे, s बराबर 1/2 और 1/2। ठीक है भाई, तो दोनों 0 ही क्या आ रहे हैं अपने पास, सेम आ रहे हैं ना, कि s का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो गया भाई डायरेक्ट। चलो अब अपन इसको देखो वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो 4s² माइनस 4s + 1। ठीक है भाई, हमने बोला इसके 0 क्या है, अल्फा और बीटा, अपन मान लेते हैं, ऐसा लिख लो, px लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप px भी लिख सकते हो। देखो हमने मान लिया एक अल्फा और एक बीटा है। देखो इनका सम देखो कितना आएगा ना, अल्फा प्लस बीटा, देखो सम देखो कितना आ रहा है, -b/a, कितना आ रहा है, माइनस का b/a, तो हमने लिखा माइनस ऑफ माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है, सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रोडक्ट देखो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट देखो इनका कितना आना चाहिए, c/a 1/4 ऐसा आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अपन चेक कर लेते हैं ना, वेरीफाई करते हैं। देखो वेरीफाई में देखो, वेरीफाई में देखो 1/2 + 1/2, सम कितना आ रहा है 1, यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है 1, 1/2 × 1/2, देखो ये कितना है 1/4, यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये वेरीफाई भी हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तीसरा देखो क्या बोला है, 6x², है ना, -7x - 3। ठीक है भाई, पहला देखो क्या बोला है, 6x² - 7x - 3।
ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या आएगा, ब्रेक करने पर देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कैसे आ सकता है भाई, देखो 9 और 2, 9 और 2 अपने को दिखाई दे रहे हैं। देखो मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट हो रहा है। देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x, ऐड करोगे तो माइनस का 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3, है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 9 और 2 को 18। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन 3 कॉमन ले लेते हैं ना, 3x, तो ये देखो कितना आएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 प्लस 1 लिखूंगा तो 2x माइनस 3, है ना। मिडिल टर्म अपना स्प्लिट हो गया। देखो क्या आया, 3x प्लस 1 और एक आ गया 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से अपने को दिखाई दे रहा है। देखो जीरोस क्या होंगे, जब ये जीरो बने, तो ये कब जीरो बनेगा, जब x का वैल्यू आया माइनस का 1/3। ये कब बनेगा, जब x का वैल्यू कितना है, 3/2, है ना। ये चीज़ तो हम साफ साफ देख सकते हैं, एक माइनस 1/3 पर और एक किस पर, 3/2 पर। ठीक है, चलो अपने को 2 जीरोस मिल गए ना। अब अपन एक बार क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप को देखो अपन वेरीफाई कर लेते हैं ना। देखो वेरीफाई देखो px लिखो, देखो px क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब देखो अपन मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा। अब देखो सम देखो कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 6, ऐड करने पर आना चाहिए 7/6, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3/6, मतलब माइनस का 1/2। चेक कर लेते हैं, देखो चेक करो देखो 3/2 माइनस 1/3, ऐड करा तो देखो ये कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 3, ये कितना हो गया, 3 और 3 9 माइनस 2, ये आ गया 7/6। ये तो करेक्ट है भाई, जोड़ने पर तो सेम ही आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, तो देखो ये 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, तो जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अपन ने क्या कर दिया, बेसिकली प्रोडक्ट को वेरीफाई भी कर दिया और सम को भी वेरीफाई कर दिया। तो फाइनली हमको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई सब में हमने जीरोज फाइंड भी कर दिए और हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई भी कर दिया। चलो अगला देखो, अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 4u² प्लस 8u, है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है, 4u² प्लस 8u, है ना। इसके अंदर आपका वेरिएबल क्या दिया है, इसमें आपका वेरिएबल दिया है भाई u, है ना, इसमें वेरिएबल आपका u दिया है। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 4u² प्लस, देखो ये लिखा है 4u² प्लस 8u, कोई बात नहीं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो अपन ने बात करी थी भाई, कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी में भी ये हो सकता है ना। अच्छा इधर वाले में भी आपको होगा क्या ना, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो, जैसे ये px नहीं है ना, ये क्या है, ये ps हो गया भाई, इसका वेरिएबल क्या है, s है, तो इसको आप s लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ अब देखो हमको क्या करना है, 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। 2 लीनियर फैक्टर में देखो ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 कॉमन लिया, तो क्या मिला मेरे को, u² प्लस 2u, ऐसा मिल गया, तो इसको अपन लिख देते हैं 4। अब मैं u कॉमन लिया तो मेरे को मिल गया u प्लस 2। अब देखो इजीली देखो मैं देख पा रहा हूँ ना कि 4, ये क्या लिखा हुआ है, u माइनस 0 u प्लस 2। देखो ये कब 0 बनेगा, जब u का वैल्यू कितना हो जाए, 0। ये कब 0 बनेगा, जब u का वैल्यू कितना हो जाए, माइनस का 2 हो जाए। ठीक है भाई, तो हमको दोनों 0 मिल गए, एक क्या मिल गया, 0 मिल गया, और एक मिल गया माइनस का 2, है ना। अब हम देखो रिलेशनशिप को देखो वेरीफाई करते हैं ना। देखना ये क्या लिखा हुआ है, पी बराबर 4u² प्लस 8u प्लस, यहाँ देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं है ना, तो वो कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा, सम करो। देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो कितना आना चाहिए, माइनस का ये अपॉन ये, माइनस का 8/4, ये आना चाहिए माइनस का 2। प्रोडक्ट तो देखो कितना कितना है, 0/4, 0/4, तो 0 ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, वेरीफाई देखो करोगे तो यहाँ से देखो 0 और -2, देखो 0 प्लस -2 कितना आ रहा है, माइनस का 2, देखो एकदम बराबर है, और 0 इंटू -2 देखो ये भी कितना आ रहा है अपने पास, 0। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया ये। चलो भाई 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन, देखो 5वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है t² - 15, है ना। देखो t² - 15, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो t² - 15 में देखो क्या है, इसको हमने लिखा t² माइनस, मैं इसको लिख देता हूँ √15 का
होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर है ना। तो मेरे को तो दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक ही करना है। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय आपका ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस √15 और दूसरा मैं लिख सकता हूँ टी प्लस √15 है ना, टी प्लस √15। तो देखो जीरोस देखो क्या क्या है, यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ गया, √15 आ गया, यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का √15 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से प्लस का √15 और एक जगह से माइनस का √15 है ना। इसको देखो, इसको अपन वेरीफाई की बात करते हैं ना, वेरीफाई की बात करते हैं। वेरीफाई देखो अपन लिख लेते हैं, देखना टी स्क्वायर पी टी में लिखता हूँ, पी टी लिखता हूँ मैं, टी स्क्वायर देखो टी का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 0t माइनस कितना आ गया 15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, देखना अपन मान लेते हैं एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो देखो भाई अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना आएगा, -0/1, तो ये आना चाहिए 0। और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आएगा, -15 डिवाइडेड बाई 1, ये आना चाहिए -15 है ना। चेक करते हैं, देखो एक आ रहा है कितना, √15, और इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ माइनस का √15, तो ये सम तो 0 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैच हो रहा है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें √15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का √15, तो देखो ये कितना जाएगा, √15 ये 15 हो जाएगा और ये माइनस अपने पास अलग से आ जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई क्या आ रहा है, माइनस का √15 आ रहा है, माइनस का 15 और ये भी माइनस का 15, तो अपना मैच हो गया ना कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, चलो अगला देखो ना, अपन अगला सवाल कर लेते हैं इसका। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4 है ना। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। देखो आसानी से अपने को दिख रहा है कि मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो जाएगा ना, मिडिल टर्म अगर स्प्लिट हो जाएगा तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। देखते हैं भाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो सोचो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 3x² है ना, ये तो x में दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4 है ना। हम मिडिल टर्म को देखो स्प्लिट करने के लिए सोचते हैं, देखो क्या होना चाहिए, दिख ही रहा है, देखो 4 और 3 देखो खुद ही दिखाई दे रहा है ना, खुद ही दे दिए कि 3x² हम क्या लिख देंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, खुद ही लिख दिया देखो ना कि भाई मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, तो यही दो नंबर है, आ भी रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करा, x को कॉमन लिया, देखो कितना आया 3x माइनस 4 आया ना। यहाँ पर मैंने बोला +1, ये आ गया 3x माइनस 4, तो देखो क्या आ गया x + 1 और ये कितना आ गया 3x माइनस 4। ठीक है, तो देखो जीरोस देखो क्या आएंगे ना, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आ रहा है -1 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है 4/3। ठीक है, तो हमको दोनों जीरोस मिल गए है ना। अब अपन वेरीफाई करते हैं, देखो क्या लिखा अपन ने, लिखा px बराबर क्या लिखा, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, मैंने मान लिया एक अल्फा मान लिया और दूसरा बीटा मान लिया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3, और अल्फा इंटू बीटा देखो कितना आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ रहा है अपने पास 1/3 और ये आ रहा -4/3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो चेक करो एक बार, अपन ऐड करते हैं, देखो इन दोनों को, -1 + 4/3 देखो कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 3 LCM आ गया, -3 + 4 आ गया और ये 1/3 आ गया, देखो मैच कर गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -1 × 4/3 अपन ने मल्टीप्लाई करा, देखो ये आया -4/3, देखो ये भी मैच कर गया। तो हमारे यहाँ पर भी क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। चलो भाई देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 देखो कंप्लीट कर लिया ना। अब अपन क्या करते हैं, देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो है ना, हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके बारे में बाद अपना एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है ना, इजीली देखना क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। क्या बोला है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है, ये देखो ये एक आपको क्या दिया है, एक आपको दिया है सम दिया है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और ये आपको क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है ना। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको गिवन देखो क्या क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है गिवन है। क्या बोला आपने, इसने बोला है कि जो नंबर है वो क्या है, सम, पहला नंबर क्या है सम है और दूसरा नंबर क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को ऐसा दिया हुआ है, एक क्या है अल्फा प्लस बीटा है, एक है अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और हमको क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा गिवन है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं ना हाउ टू फाइंड, है ना, हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई अगर ये दिया हुआ हो तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, देखना। वही अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की बात करते हैं। देखो क्या बोला था, पी एक्स क्या लिखा हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू हम जानते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो देखो अगर हमारे पास क्या बोला है, हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास कोएफिशिएंट हो। इस बार कोएफिशिएंट नहीं दिया है, इस बार दिया है जीरोस। अगर जीरोस की फॉर्म में निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे ए, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, और ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या समझ में आया कि यहां से कोई भी अगर तुमको निकालना हो हम क्या बोलेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस देन पॉलिनोमियल विल बी। तो देखो हम पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर, देखना ये ऐसा ही बनाना था और ये इसके बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखो, या फिर आप यहां पर इसको कुछ भी बोल सकते हो ना, ये क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एनी रियल नंबर है ना, रियल नंबर, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या है, सम ऑफ जीरोस, आपको क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कितना आ रहा है, जीरो। मतलब क्या मिला आपको, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हम क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा बराबर जीरो। तो हम यहाँ से वो पोलिनोमियल लिख सकते हैं जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है भाई। तो इस बात को हम कैसे लिख देंगे आगे कि पी एक्स बराबर कोई भी के टाइम्स लिख दो, कोई भी ए टाइम्स लिख दो, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है ना, ये क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस अल्फा, या इसको यूं इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल हु जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, जिसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। चलो भाई यहीं से देखो अपन अपना पहला देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो हमको क्या गिवन है, सम कितना दिया हुआ है, देखो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमको दिया है -1, अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो पोलिनोमियल देखो कैसे निकालेंगे, पी एक्स बराबर कोई भी कांस्टेंट लिखा और हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम देखो सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा देखो कितना 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट देखो कितना दिया हुआ है प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो कितना आएगा, -1, ये आ जाएगा। तो हम क्या बता देंगे भाई, पी एक्स ये किसके बराबर आया, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1, ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर आ जाएगा, जहां पर हम क्या लिख देंगे, के क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वहां पर ए भी जीरो नहीं हो सकता था। एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ जीरोस, ये कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन देखो ना, दूसरा अपन देखते हैं, हम इसी में ही देख लेते हैं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं, यहीं हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। देखो दूसरे देखो हम सवाल की बात कर लेते हैं।
दूसरा सेकंड देखो भाई क्या बोला है, सम देखो हमको कितना दिया है, सम हमको दिया है √2 और प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया है 1/3, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। ठीक है भाई, एक दिया है √2 और एक क्या दिया है 1/3। तो क्या लिखोगे भाई इसके अंदर, यह आ जाएगा अपने पास px आ जाएगा a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा √a टाइम्स यहाँ पर x² या k लिख देता हूँ मैं, कोई भी कांस्टेंट x² माइनस सम, दोनों को ऐड कर दो। देखो सम कितना दिया है √2 x, प्रोडक्ट कितना दिया है 1/3। ठीक है भाई, बहुत सी बार गलती क्या होती है ना, हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, वो हमको नहीं करना ना। सम हमको दिया हुआ है, पहले से बोला है कि भाई सम आपका इतना ही आ रहा है, प्रोडक्ट आपका इतना ही आ रहा है, तो हमको क्या लिखना है x² माइनस यहाँ पर सम, यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखोगे, यहाँ हम क्या लिख देते हैं भाई, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, px यह आएगा क्या k टाइम्स x² माइनस यहाँ पर सम प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट, बस खत्म बात। सम देखो कितना दिया है 0, तो यहाँ लिख दो 0, प्रोडक्ट कितना दिया है 5, तो यहाँ लिख दो 5। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, px बराबर k टाइम्स x² प्लस 5। ये क्या आ गया हमारे पास, पोलिनोमियल आ गया है। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से अपन जो सारे के सारे क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। ये अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी देखो बहुत सिंपल सा है, सम और प्रोडक्ट देखो सेम दिया है, देखो 1 और 1 दिया है, 1 और 1 दिया है, तो हम क्या बोलेंगे px बराबर k टाइम्स x² माइनस यहाँ पर सम आएगा, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा। अब देखो सम कितना दिया है 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया है वो भी 1 दिया है, वैसा का वैसा लिख दो। क्या आ जाएगा, px बराबर k टाइम्स x² माइनस x प्लस 1, बस k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये वाली बात हमको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलो भाई, आज का जो लेक्चर है उसमें देखो अपन इतनी बात करेंगे। हमने अपना क्या करा, जो एनसीईआरटी का जो होमवर्क है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, उसका काम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो किस तरीके से निकाले जाते हैं, कैसे वो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्टेड है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। चलिए भाई, थैंक यू, बढ़िया से पढ़ते रहो, आराम से काम करते रहो। थैंक यू वेरी मच।